नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, इन दिनों भारत में या यूं कहूं कि पूरे विश्व मीडिया में एक ही बात की चर्चा है और चर्चा है अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उनके बयान की। अमित शाह के बयान पर पूरा बवाल हो चुका है और जिस पर विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। क्या है ये पूरी कहानी, एक एक करके समझेंगे। क्या अमित शाह ने सच में ही कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या सच में अमित शाह को ऐसा करना चाहिए और ऐसा विपक्ष क्यों कह रहा है? एक एक करके इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल दुनियादारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। एक एक चीज को कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहां बात करूं तो सबसे पहले देखिए ये न्यूज देखिए आप। संसद धक्का मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। एक दिन पहले 2 भाजपा सांसद घायल हुए थे। अब आप कहोगे सर, भाजपा सांसद घायल हुए हैं, राहुल गांधी के नाम एफआईआर हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी ने ही कुछ भाजपा सांसदों को घायल कर दिया क्या? ऐसा है क्या? मैंने कहा कुछ ऐसा ही समझ लो। बोले मतलब सर ऐसा ही समझने से मतलब क्या सच में बात क्या है? चलिए आइए पूरी कहानी देखते हैं क्या है। यहां देखिए आप, राहुल गांधी के खिलाफ ये 6 धाराएं हैं। धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से धक्का मारना, और धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, और धारा 351 धमकी देना। ये इतनी सारी 6 धाराएं हैं जिन धाराओं में राहुल गांधी जी के खिलाफ, जो कि विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे देश के। जैसे भाई सरकार होता है, एक विपक्ष का नेता होता है, जो विपक्ष के नेता हैं वो राहुल गांधी जी है। बिल्कुल ऐसे मानिए अगर सत्ताधारी पार्टी में मोदी जी, उनके अपोजिट में जो बैठे हुए हैं विपक्ष में वो राहुल गांधी जी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और राहुल गांधी जी अगर हम देखें तो एक ही कद है भाई। क्यों है? क्योंकि यार बस वो सत्ता पक्ष में, वो विपक्ष में, बाकी सेम ही है। अपनी अपनी पार्टी में जो हैसियत है वो बराबर है दोनों की। अच्छा, जैसे मोदी जी बीजेपी के लिए हैं वैसे ही कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी हैं। अब बात आती है, आप कहोगे सर ये सारी की सारी धाराएं ये तो गुंडे मवाली बदमाश चोर उचक्कों वाली धाराएं हैं, तो ये सारी की सारी चोट पहुंचाना, धक्का मारना, हत्या का प्रयास करना, ये सारी की सारी धाराएं राहुल गांधी के ऊपर कैसे लग गई? इन्होंने किसकी हत्या का प्रयास कर दिया? चलिए समझते हैं। देखिए यहां अगर बात करें, आप ये न्यूज देखिए। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद क्या बीजेपी बैकफुट पर है? इधर देखिए, गृह मंत्री के बयान पर बिफरे छात्र इस्तीफे की मांग। बाबा साहब मामले में गृह मंत्री अमित शाह का विरोध, कांग्रेस और AIMIM ने पुतला फूंका। क्या वास्तव में अमित शाह ने अंबेडकर का किया अपमान? देखिए हुआ क्या था दरअसल, ये पूरी घटना क्या है इस घटना को समझिए। देखिए अमित शाह जी अपनी बात रखने पहुंचे सदन में। सदन चल रहा है, संसद के 3 सत्र होते हैं जिन्हें आप BMW के नाम से जानते हो, यानी विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। 3 सत्र होते हैं, बजट और विंटर और मानसून। अभी जो आपका विंटर सेशन है वो चल रहा है। इसमें अमित शाह जी उच्च सदन में अपनी बात रखने के लिए पहुंचे। जब अमित शाह जी पहुंचे तो अमित शाह जी ने वहां एक बयान दिया। बयान क्या था? उस बयान को लेकर अंबेडकर जी पर अमित शाह का जो दिया गया बयान है, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका दिया हुआ जो बयान है, उसी पर यह पूरा का पूरा बवाल चल रहा है। अब आप कहोगे सर बयान क्या है? आइए देखते हैं। देखिए अमित शाह जी ने बयान दिया, मान्यवर अभी एक फैशन और हो गया है। अंबेडकर 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 की जो लोग रट लगाए हुए हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह बात 17 दिसंबर 2024 को शाम 7:45 पर राज्यसभा में अमित शाह जी ने कही, संविधान पर चर्चा करते हुए। क्यों? क्योंकि आजकल आप राहुल गांधी जी को देखते हो, जहां भी जाते हैं वो लाल किताब को रखते हैं कि देखो साहब मैं संविधान का सबसे बड़ा रक्षक हूं, और बीजेपी वाले जो है संविधान जो है वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और मैं इसका रक्षक हूं। आजकल विपक्ष के पास यही मुद्दा है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब से पहले अडानी था और अब अंबेडकर जी आ गए हैं। बस इनके पास यही मुद्दा है। ना इनके पास बेरोजगारी कोई मुद्दा है, ना इनके पास गरीबी कोई मुद्दा है, ना इनके पास महंगाई कोई मुद्दा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस इनके पास किसान सब साइड है। इनके पास पहले अडानी मुद्दा था, अब अंबेडकर जी मुद्दा हो गए हैं। खैर चलिए, अब अमित शाह जी ने यह बयान दिया। अब आप खुद समझना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि भाई इसमें अमित शाह ने गलत क्या कहा था।
इन्होंने कहा कि मान्यवर जो यहाँ के सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे कहा कि मान्यवर आजकल एक फैशन हो गया है कि लोग अंबेडकर 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 जी की बात करते हैं, लेकिन क्या अगर वो इतना नाम, जितना नाम अंबेडकर जी का लिए हैं उतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उसके बाद वो आगे कहते हैं, अच्छा ये बयान ही है जो वायरल हो रहा है लगातार और जिसको बिल्कुल शॉर्ट में, इतना छोटा बयान है, मतलब ये बहुत बड़ा बयान है, उसको काट के और बस उतना दिखाया जा रहा है, इतना ही दिखाया जा रहा है, जहां भी दिखाया जाए। पूरा बयान क्या था समझिए। जब ये बयान दिया तो इस पर 17 दिसंबर से अब तक क्या क्या हुआ है। 17 दिसंबर शाम 7:45 बजे अमित शाह ने गृहमंत्री जो उन्होंने बयान दिया। 17 दिसंबर रात 10:45 बजे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पोस्ट आया और कहा मनुस्मृति को मानने वाले को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही, यानी अंबेडकर जी से तकलीफ है, इनका यह कहना है। 18 दिसंबर सुबह 11:40 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, हम शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उन्होंने कहा। फिर 18 दिसंबर दोपहर 12:56 पर एक ट्वीट आता है, मोदी जी पर का ट्वीट आता है, 6 पोस्ट किए। कांग्रेस अंबेडकर पर नाटक कर रही है, नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया था, शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। अच्छा जी, 18 दिसंबर को 2:30 बजे फिर से ट्वीट आता है, टीएमसी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आया, इन्होंने कहा कि भाजपा वालों का मुखौटा उतर गया है, अगर उनका 400 सीटों का सपना पूरा हो जाता तो वे अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह से मिटाने के लिए इतिहास को फिर से लिखते। 18 दिसंबर शाम 4:30 बजे फिर कांग्रेस के अध्यक्ष का ट्वीट आता है। यह सारी कुल मिला के पक्ष और विपक्ष ने इधर उधर बातें चलती रही। कुल मिला के अब आप कहोगे सर पूरा बयान क्या था, देखिए इसको लेकर जो है यहां पूरी तरह से विवाद भी हुआ। इन लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने बढ़िया से अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ तस्वीर हाथों में लेकर विरोध किया अपना। चलिए यहां तक सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देखो भाई, ये जो कांग्रेसी ये हैं, ये मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप बयान पूरा सुनिए। इतना केवल छोटा सा एक चीज को, पर्टिकुलर एक चीज को निकाल के और फिर उसे जो है वायरल किया जा रहा है, वास्तव में आप बयान पूरा सुनिए। पूरा बयान क्या था समझिए। देखिए पूरा बयान ये तो था, जो क्लिप वीडियो निकाल के दी गई है ये है, और पूरा बयान ये है। पूरा बयान अमित शाह जी का क्या था वो देखिए, यहां मैं आपको बताता हूं। संविधान पर जो अमित शाह जी ने पूरा बयान दिया वो ये दिया कि भाई, जो लोग आजकल अंबेडकर 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 रट लगाए हुए हैं, अपने फायदे के लिए अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, उनको मैं बता दूं, अगर वो इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उन अंबेडकर वालों से मैं कहना चाहूंगा कि जब वो लोग कहां थे, जब अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस ने ही अंबेडकर के खिलाफ अपना जो है कैंडिडेट उतारा था और अंबेडकर जी को चुनाव हराया था। ये इतिहास है, आप जाके पढ़ सकते हो, वास्तविकता है ये। जो लोग इतिहास नहीं पढ़े और उनके लिए ऐसी छोटी छोटी क्लिप मिल जाए आजकल इंस्टाग्राम पे, और मैं देख रहा हूं ट्विटर पे, ऐसे कुछ जिन्हें पूरा इतिहास नहीं पता, वो एकदम भड़क गए हैं इस बयान पे, है ना। उन्होंने कहा है कि भाई अंबेडकर, संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था उसके पहले 11 सेकंड के पार्ट का आपने सुन लिया, केवल 11 सेकंड का पार्ट है। अब यहां आपको आगे का हिस्सा बताते हैं। शाह ने 11 सेकंड के बयान के बाद कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वास्तव में अंबेडकर को कभी नहीं माना। उन्होंने कहा, हम तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है यह भी बताता हूं। ऐसा अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वालों, आपका अंबेडकर जी को लेकर क्या भाव है वो भी मैं बताता हूं। अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा ये देखिए, अब आगे लिखा है उन्होंने क्या देना पड़ा। अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। अंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। यह अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति जो कांग्रेस का व्यवहार है उससे मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीतियों से मैं असहमत हूं और अनुच्छेद 370 से भी मैं असहमत हूं, ऐसा अंबेडकर जी ने कहा। और यह वास्तविकता है, यह किसी से झूठ नहीं है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद शाह ने आगे कहा, अमित शाह जी आगे कहते हैं, अंबेडकर जी को आश्वासन दिया गया लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया।
अंबेडकर जी को आश्वासन तो दिया गया कि हाँ जी ठीक है हम इन चीजों को कर देंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। जब इस्तीफा दिया, ये बात भी सच है, तो एक और थे राजा साहब करके, एक और मंत्री थे, इन दो लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो नेहरू जी से जब इस बारे में बात कहा गया कि भाई जो अंबेडकर जी हैं और राजा साहब जो हैं वो आपकी पार्टी इस्तीफा दे रहे हैं कैबिनेट से, तो उन्होंने कहा कि राजा साहब के छोड़ने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी नेहरू जी ने साफ साफ कहा है कि अंबेडकर के पार्टी से इस्तीफा देने से या कैबिनेट के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यह कांग्रेस में रहते हुए हुआ है। उसके बाद देखिए अब अंबेडकर के कांग्रेस के कैसे संबंध थे, क्या उन्हें ये सारे देखो। अब आप यहां देखो, इस बात को देखो, जब पहले आम चुनाव हुए थे ना, तो देखो यहां देखो, अंबेडकर कांग्रेस के नारायण सदोबा काजरोलकर से 15,000 वोटों से हारे थे, और वहां से हारे थे जहां अंबेडकर साहब की कर्मभूमि थी। देखो अंबेडकर साहब कई बातों पर गांधी जी के भी खिलाफ थे, कई बातों पर नेहरू जी के भी खिलाफ थे, और अंबेडकर साहब को जब पार्टी से इस्तीफा दिया था तो अंबेडकर साहब के खिलाफ कैंडिडेट कांग्रेस ने ही उतारा था। यह बात भी सच्चाई है। और उसके बाद आपको बताऊं, अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने जाकर यहां देखो, आजाद भारत के पहले ही चुनाव में कांग्रेस नेता ने डॉक्टर अंबेडकर को दी मात। बाबा साहब ने इलेक्शन में धांधली का लगाया था आरोप। आज देखो जो कांग्रेस वाले इलेक्शन ईवीएम चिल्ला रहे हैं, बेटा ये बैलेट पेपर से ही होता था। उस समय पे चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, और उस समय पे चुनाव में धांधली का आरोप अंबेडकर साहब ने लगाया था। मैं नहीं कह रहा, या गृह मंत्री नहीं कह रहे हैं, ये अंबेडकर साहब खुद जाके कह रहे हैं कि देखो डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव आयोग से की थी जांच की मांग। अंबेडकर साहब ने चुनाव आयोग से जांच की मांग भी की थी। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये अंबेडकर साहब जाओ कि लिखा हुआ है, हिस्ट्री में है पूरा का पूरा। अब आप समझ सकते हो कि आज तुम ईवीएम को लेकर रो रहे हो, तुम तो बैलेट पेपर से भी सगे ना हुए चुनाव के हैं, तो तुम क्या ही ज्ञान दे रहे हो कांग्रेस वालों। खैर, अब अमित शाह ने यही बात, यही आईना कांग्रेस को दिखाया था। ये जो बातें मैं अंबेडकर साहब के बारे में बता रहा हूं, यही आईना अमित शाह जी ने कांग्रेस को दिखाया था कि आज जो तुम आज अपने फायदे के लिए तुम अंबेडकर कर रहे हो, लेकिन उस दिन कहां थे जब अंबेडकर जी को ने पार्टी छोड़ के तुम उनके खिलाफ ही क्या करवा दिए, उनके खिलाफ ही तुमने जो है कैंडिडेट उतारा। नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी थी अंबेडकर को जी को हराने के लिए। दूसरा अगर बात करें, उस दिन तुम कहां थे जिस दिन अंबेडकर 370 अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के जो साथ हो रही चीजें थी उन पे असंतुष्ट थे, उस दिन तुम कहां थे। यह बात अमित शाह ने कही कि तुमने अगर इतने ही अच्छे थे अंबेडकर, तो तुम्हारी सरकार ने उन्हें भारत रत्न काहे नहीं दिया, जब हमारी सरकार थी तो हमने उन्हें भारत रत्न दिया। तो ऐसा क्यों किया तुमने जब तुम अंबेडकर को इतने ही मानने वाले हो। तो उन्होंने बस ये कहा कि तुम अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए अंबेडकर का नाम लेते हो। अच्छा, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई संविधान खत्म करने की बात तो तुम कर रहे हो। तुम जो है अंबेडकर साहब ने कहा था कि भाई दलितों का आरक्षण काट के मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा, और तुम क्या कर रहे हो कांग्रेसियों, तुम सीधा दलितों का आरक्षण काट के, दलित और पिछड़ों का आरक्षण काट के और मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हो। ये हम नहीं होने देंगे। ये बात अमित शाह ने संसद में कही। आप चाहो तो ये पूरा वीडियो अवेलेबल है, आप सुन सकते हो, बाकी आप समझदार हो, अपने आप खुद करना। चलो ये समय बीता, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद इससे भी अब जो ये तो 3 दिन 17 तारीख की घटना है, 4 दिन पहले की घटना है। उसके बाद अगले दिन इससे शर्मनाक घटना होती है, और ऐसा मतलब सोच के शर्म आती है कि यार हम किन लोगों को वोट देकर और वहां बिठा रहे हैं। क्या है, इस न्यूज को पढ़ो। दिल्ली पुलिस ने संसद परिषद धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर हुई थी। दरअसल गुरुवार की बात है, सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर, द्वार का नाम है, संसद के द्वार होते हैं ना, उनमें से एक है मकर द्वार पर, इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस बार भाजपा प्रदर्शन कर रही है कि भाई साहब ये जो कांग्रेस जो है ये अंबेडकर का सम्मान नहीं करती है। कुल मिला के जो टॉपिक है वो अंबेडकर जी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों के पास। दोनों कह रहे हैं कि जी अंबेडकर जी हमारे हैं, दोनों कह रहे हैं जी अंबेडकर जी हमारे हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 भाई हो, एक प्यारी बहन हो, उनके छोटे छोटे बच्चे हो, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपनी बुआ से विशेष लगाव होता है। तो बिल्कुल वैसे ही एक बच्चा कहता है दरवाजा, नहीं नहीं बुआ जी आज हमारे यहाँ रहेंगी, दूसरा कहता है नहीं 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 बुआ जी आज हमारे यहाँ रहेंगी। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही चल रहा है अंबेडकर जी के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे हैं अंबेडकर जी, और कांग्रेस वाले जी कह रहे हैं हमारे हैं। अगर अंबेडकर जी जिंदा होते तो पाते कि यार सच में मेरा इतना रोल है। खैर रोल है या राजनीति है साहब, आप खुद ही डिसाइड करिए।
आगे समझते हैं। प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। जैसे गुंडे मवाली नहीं करते, धक्का मुक्की बात बात में धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई। गुंडे मवालियों का काम है, सड़क छाप लोगों का काम है। ऐसे सड़क छाप लोग आजकल संसद में भी हैं। गजब की बात देखो, हम जिन्हें वोट देके बिठाते हैं कि भैया ये हमारा कानून बनाएंगे, ये हमारे लिए देश चलाएंगे, हमारे लिए सुविधाएं करेंगे, वो गुंडे सड़क छाप गुंडों की तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं संसद में। बढ़िया है भाई, ठीक है। आगे देखिए, यहां शाह के बयान पर हंगामा, दोनों सदन लगातार दूसरे दिन स्थगित कर हुए थे। अब संसद भी नहीं चल रही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, संसद के चलने का एक दिन का खर्च करोड़ों का होता है, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए पर मिनट के हिसाब से संसद चलती है। अब सोच लो दिन का कितना हो गया, करोड़ों रुपए पर डे के हमारे बर्बाद हो रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी नेता होते हैं, ऐसे होते हैं, कुछ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, वो कह रहे हैं कि संसद ना चलना भी देश के लिए अच्छी बात है। अबे तुम्हारे घर से तो आ नहीं रहा बेटा, जिस दिन घर से दे दोगे ना संसद चलने का पैसा, उस दिन सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। संसद ना चलना अच्छी बात है, घंटा अच्छी बात है, काहे की अच्छी बात है संसद ना चलना? बेटा पैसा खर्च होता है हम जनता का, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाता। चोरों, तुम तो सिर्फ चोरों, घोटाला किया, घपला किया, दारू बेची, 1 पे 2 फ्री दिया और पैसा बढ़िया से कमा लिया। उसके बाद कहते हो कि अगर पंजाब एक अलग खालिस्तानी समर्थक बनते हो और बोलते हो पंजाब अगर एक देश अलग बना तो उस अलग देश का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद से नजरें कैसे मिलाते हो? उसके बाद देखिए, यहां पर 17 दिसंबर को राज्यसभा में कहा गया, जो अंबेडकर था, इस पर जो है फिर से संसद बर्खास्त हो गई। भाई साहब, इनके सिवा, इसके सिवा, ये इतना इंपॉर्टेंट बयान था, अमित शाह ने जो दिया, आपने पूरा बयान सुन लिया, इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए हमारे और आपके करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। गजब बात है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट हमारे लिए और आपके लिए कोई बात ही नहीं थी भाई। हमारे रोजगार, हमारी गरीबी, हमारी महंगाई, हमारे लिए सुविधाएं, हमारे लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, ये कोई बात ही नहीं थी भाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इसलिए हमारे करोड़ों रुपए फिर से बर्बाद। चलो आगे देखिए फटाफट से। उसके बाद यहां देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी नीले कपड़ों में आए। देखिए भाई साहब, सम्मान दे रहे हैं अम्बेडकर जी को। एक हमारे नाना जी कहा करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही गाते, एक डायलॉग मारते थे वो, कि जिंदे बाप से दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचा दिए गंगा। मतलब जब पिताजी जिंदा होते हैं तब तो उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब वो उनका अंतिम देहवास हो जाता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उनको गंगा स्नान करवा के लाते हैं। अरे वाह, अब मरने के बाद पिताजी देख रहे हैं कि मेरे बेटे मुझे गंगा स्नान कराने ले गए। वैसे ही बिल्कुल ये अंबेडकर जी के साथ करें। जब वो जिंदे थे तब तो बेटा तुम उन्हें पार्टी से निकाल दिए या इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हो, जहां से वो चुनाव हारे हैं उसके बाद वो चुनाव आयोग से शिकायत करें कि साहब चुनाव में धांधली हुई है, उस बात के कोई मायने नहीं है। खैर चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए हुआ क्या है। हुआ ये कुछ इस तरह से, बीजेपी के लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बढ़िया है भाई, ठेका ले लिया है दोनों ही पार्टियों में। मैं सत्ता पक्ष से भी करूंगा, विपक्ष से भी कहूंगा कि भाई तो ये विरोध करने का काम अगर तुमने ले लिया तो फिर जनता के लिए कोई नया काम बता दो, जनता संसद चला ले, है ना यार। तुम्हारा काम विरोध करने का नहीं है, ये जनता का काम है यार। सड़कों पे बैठना और धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हम जैसे आम लोगों का काम है। तुम्हारा काम भाई कानून बनाना है, उसकी रक्षा के लिए चीजें करना है, पूरा का पूरा देखना है, देश को चलाना है यार। वो काम करो। तुम काहे धरने भरने पे आ रहे हो? हैं हमारे काम को तुम काहे अपना बना रहे हो? खैर आ जाओ। अब देखो गड़बड़ कहां हुई। गड़बड़ ये हुई है, संसद परिषद में कहा सुनी फिर धक्का मुक्की। अच्छा, गुरुवार में संसद में सुबह इंडिया ब्लॉक में और भाजपा सांसद, इंडी ब्लॉक और भाजपा सांसद यहां प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेसी की बयानबाजी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। हाँ भाई साहब, कुश्ती लड़ लो, जंग का मैदान है, संसद नहीं है, जंग का मैदान है। फिर इसे संसद क्यों बोलते हो? इसे खड़ा घोषित कर दो ना। उसके बाद देखिए क्या होता है, दोनों पक्ष जब आमने सामने आ गए, बाद में धक्का मुक्की हो गई। ऐसे बोलते ना जैसे अपनी यहाँ लड़ाई हो जाती है, पहले तू में होती है, फिर अच्छा तू नेता है, ये ले, ऐसे धक्का मुक्की स्टार्ट होती है। धक्का मुक्की। यहां फिर एक बीजेपी के एक सांसद हैं जिनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी, जो कि उड़ीसा से आते हैं। राहुल पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके ये बात तो सच है कि भाई खून निकले थे। कैसे निकले थे पता नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल पर धक्का का आरोप लगा दिया। भाई साहब, ये इनका कहना है सारंगी जी का कि मुझे जो धक्का दिया वो राहुल ने दिया। 69 साल इनकी एज है सारंगी जी की, बुजुर्ग है एक तरह से, तो इनको धक्का लगा और धक्का लगने से इनका सर कहीं जाके लगा और सर यहां से खून निकल आए। कुल मिला के बात ये। तो देखिए भाई आगे देखिए,
प्रताप सारंगी के बारे में बात करें, आप उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा का मोदी ने कहा जाता है। ये साइकिल पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं 2019 से सांसद हैं, बालासोर उड़ीसा से, उम्र 69 साल है इनकी, 19 से 21 तक मोदी सरकार में कैबिनेट भी रहे हैं। खासियत यह है ये साइकिल से चलते हैं और सादगी की वजह से इन्हें उड़ीसा का मोदी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल से आदमी है ये। अच्छा, उसके बाद यहां बात करें तो देखिए राहुल गांधी जी भी आए। इन्होंने कहा चोटिल सारंगी को देखने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा हुआ था, देखिए ऐसा है भैया, देखिए ऐसा, हाँ सही है। इनसे पूछा हाँ जी धक्का मारा था, बोले हाँ सही है मारा था, लेकिन ऐसे नहीं मारा था। भाई कैसे मारा था? इन्होंने कहा ऐसे नहीं मारा था तो कैसे मारा था? कुल मिला के इन्होंने कहा कि मैं तो दरअसल अंदर जा रहा था, और जब अंदर जा रहा था तो बीजेपी के विधायक जो सांसद थे उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो भैया तुम धक्का मार दोगे? वाह भाई, तुम्हें जाने नहीं दे रहे थे तो तुम मीडिया के पास आते कि देखो भैया ये जो सांसद लोग हैं ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, अंदर संसद में नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब ये बात तो जमती थी, लेकिन तुमने तो यार गुंडई दिखा दी पूरी। अच्छा ऐसे नहीं जाने देगा, ये गए ऊपर, वैसे भी ऐसे करते हैं अक्सर, ये गए और धक्का दे दिया। गजब चल रहा है भाई, मतलब कमाल ही हो रहा है। चलो पहले तो हम बीजेपी वालों से कहना चाहूंगा कि यार एक सांसद है, राहुल गांधी जी सांसद हैं, उनका हक है कि वो सदन में जाएं, अच्छी बात है, तो आप रोक काहे रहे हो? और फिर राहुल गांधी जी अगर ये आपको रोक रहे हैं तो एक बात बताइए, आप इसका मतलब आप धक्का मारोगे, आप अभद्रता करोगे? यार आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, विपक्ष के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तो कुछ तो शर्म लिहाज करो यार। आप गुंडे मवाली नहीं हो, आप रोड छाप नहीं हो, राहुल गांधी हो आप, एक विरासत है आपकी, उसका तो नाम रख लो। यहां देखिए जब मीडिया ने राहुल से सवाल किया कि विपक्षी सांसद धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट का एंट्रेंस है, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, धमका रहे थे, ये हुआ है, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। इन्होंने कहा धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, लात घूंसे चलने चाहिए थे। इनका कहने का मतलब तो यही है, ये बोल रहे हैं भैया धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है, लात घूंसे चलने चाहिए थे। ये मेरे खैर ये मैं एडवाइस दे रहा हूं कि भैया धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता तो लात घूंसे चला लो। और अच्छी बात है विदेशी मीडिया में खूब भर भर के कि भारत की संसद में ऐसा हो रहा है। संसद में जाना हमारा अधिकार है, ठीक है, माननीय आपका अधिकार है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको ऐसा धक्का मुक्की में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। अगर चलिए मान के चलिए कुछ नेता हैं जो इस बैकग्राउंड से आते हैं कि गुंडे मवाली हैं, वो इसमें नो डाउट, आज की डेट में संसद में कई सारे ऐसे ये कहना चाहूंगा जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए थी ना, वो संसद में बैठे हैं। ये वास्तविकता है हमारे देश की, इसे कोई नहीं झुटला सकता, सच्चाई है। लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो, आपका कद बहुत बड़ा है, तो आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर आपको बीजेपी वाले रोक भी रहे थे तो भी आपको ये धक्का मुक्की में पार्टिसिपेट नहीं करना था, ठीक है। उसके बाद अगर यहां बात करें तो देखिए यहां ये भाजपा के एक और सांसद है मुकेश राजपूत, ये भी सारंगी जी जो थे उनके ऊपर जाके गिरे थे और ये फिलहाल इन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। यहां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर एफआईआर कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, जब देश की दो इतनी बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा के एफआईआर कर रही हैं तो यार हमारा और आपका तो होगा ही क्या, भगवान जाने, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब आप इस मैटर पर क्या सोचते हो, आप इस मसले पर अपनी क्या राय रखते हो, कहां तक सही है कहां तक गलत है, किसका सही है किसका गलत है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। आज की वीडियो जितनी हास्यास्पद है उतनी सोचनीय भी है, उतनी ही आपके लिए गहन चिंतनशीलता का विषय है। यार जिनको हम चुन के इसलिए ऊपर पहुंचा रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ करेंगे, वो अगर ऐसे हों तो भाई फिर तो चल लिया देश, ठीक है। बाकी आप इस मामले में क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।